देवरिया मैनाहा में ये जो सरकारी गोदाम है खाद का, यहाँ काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ा हुआ है और इसी हालत में ये खाद गोदाम है काफ़ी दिनों से। इस पंडित जी हैं, उन्होंने काफ़ी जगहों पर प्रार्थना पत्र दिया है, तब जाकर एक जांच के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आइए इनसे बात करते हैं। गोंडा है, गोंडा भी जाकर और बलरामपुर जो डीएम कार्यालय है वहाँ पर कई जगहों पर इन्होंने काफ़ी दिनों से प्रयास किया, तब जाकर वहाँ से एक अधिकारी जांच के लिए भेजा गया। आइए उनसे हम बात करते हैं कि ये अभी तक इस हाल में क्यों पड़ा रहा। सर, आपका क्या नाम है, किस पद पर है सर? मैं देवेंद्र प्रताप अग्रहरी, अपर जिला सहकारी अधिकारी। लेकिन काफ़ी दिनों से खाद नहीं मिल रहा है सर, और काफ़ी लोग परेशान हैं, महंगा खाद ले रहे हैं, जबकि सरकार किसानों को खाद उपलब्ध करा रही है, फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ के समिति का प्रभार श्री राकेश पांडे को दिया गया था, जिनके पास ऑलरेडी 5 समितियों का प्रभार है, जिसके कारण जो है इस समिति पर वो कम आ जा पा रहे थे। एक बार 2 जनवरी 2024 में एक बार खाद आई थी, उसके बाद इस समिति पर कोई खाद तब से नहीं आ पाई है। चूँकि इस समिति का पीछे आप गोदाम आप देख ही रहे हैं, गोदाम में रखने की स्थिति नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 7 जनवरी 2024 को अगस्त 2021 के बाद 31.5 MT यूरिया और 48 बोतल नैनो यूरिया आई थी। उस समय चूँकि महदैया में एक हमारा सेंटर धान का इसी नाम से चल रहा था, तो वो गलती से सचिव ने उसको वहाँ बांटा, जिसके कारण उसको चेतावनी भी दी गई। तब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक जो है हमको कोई कमरा मिल जाए, बल्कि मिश्रा जी से मैंने बात किया कोई कमरा हमको मिल जाए ताकि हम वहाँ से खाद का वितरण करा सकें। सर, प्राइवेट गोदाम भी मिल जाता आपको, लेकिन इसको मरम्मत जरूर कराना चाहिए था। सरकार की तरफ से जब बजट आता है, पैसा आता है, तो ये मरम्मत के लिए विभाग भेजता है, सूचनाएं भेजता है। जब बजट आएगा जैसे जैसे आता है उसी अनुसार बनता रहता है। अभी देखिए हाल में जो है फतेहपुर बना, चूँकि यहाँ पर कुल तहसील में 34 समितियाँ हैं, तो एक साथ सबका मरम्मत नहीं हो सकता, तो क्रमिक रूप से मरम्मत होती रहती है। ठीक है, तो इसका भी हम लोगों को प्रस्ताव भेजा कि मरम्मत हो जाए, जैसे ही बजट आएगा इसका मरम्मत प्रयास करें। इसके बावजूद भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर इसी देवरिया मैनाहा में ये समिति चले, लेकिन लगातार हमने प्रयास किया कि इसको कोई कमरा मिल जाए। बल्कि मिश्रा जी जो हमारे सब बगल में खड़े, इनसे भी हमने कहा कोई कमरा दिलवा दीजिए। प्रधान जी से भी हमने बात किया कमरा दिलवाने के लिए। तो जैसे अगर कोई कमरा हमको मिल जाए तो वो मैं तत्काल ही जो है यहाँ पर खाद आवंटन शुरू हो जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। शाहपुर इटी में बड़ा मार्केट है सर, ये मतलब मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि ना मिलता, मिल सकता है अगर प्रशासन चाहे या खोजे तो। आज मैं पूरे दिन हूँ, अगर इसी दिलवा दीजिए तो मैं तत्काल काम शुरू करता। लेकिन आप इस पीछे देखिए, क्या इसमें आपके पत्रकार हैं आप, क्या इसमें खाद रखने लायक है स्थिति? नहीं, मैं तो वही पूछ रहा हूँ। तो अगर स्थिति हो ऐसा तो हम यहाँ पर रखवा बेचवा दें। अब आज मैं पूरे दिन कहिए तो रहूँ, एक कमरा हमको इसी जगह पर दिलवा दीजिए। मैं प्रधान जी से भी बात कर दे रहा हूँ, मैं तत्काल जो है अगले हफ्ते से काम शुरू करा दूँगा। आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? आगे मैं यहाँ आया हूँ, मिश्रा जी हैं, एक हम जो है कमरा यहाँ तो पहले गोदाम के रिपेयर के लिए हम AR साहब को पत्र लिख रहा हूँ कि सर इसको गोदाम की मरम्मत किया जाए। जैसे ही गोदाम, चूँकि स्थिति ख़राब है इसकी, ठीक है, तो इसीलिए हम जो है इसमें कि आज प्रयास कर रहे हैं, अगर मिल जाएगा हमको जो है। मिश्रा जी का मांग बहुत सही है, ये भी चाहते हैं, उचित भी है, किसी गाँव से इसी क्षेत्र में इसी नाम से इसकी समिति है तो बटना चाहिए। और ये अपने खुद के लिए भी नहीं है कि फ़ायदा, ये पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये सार्वजनिक हमारा कार्य है, तो सार्वजनिक ऐसी खुद किसी फायदा के लिए मिश्रा जी कह नहीं रहे हैं। ये जो है लगातार एक सही कह रहे हैं। मिश्रा जी ने कहा कि 31.5 टन MT यूरिया आई है 2000 अगस्त 21 के बाद, उसके बाद भी बीच में यूरिया आई है, लेकिन मिश्रा जी का कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। तो कोई सबूत हमारे पास हो तो तब तो हम सचिव पर कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, ऐसा है कि आइए मिश्रा जी से बात। ये 2021 से आज तक इस समिति पे कोई न खाद आई है और न कोई उर्वरक आया है। हम लोग मजबूरन ब्लैक में 266 रुपये के जगह पर 300 साढ़े 300 रुपये बोरी यूरिया खरीद रहे हैं। ब्लैक में 1200 जगह के डाई के जगह 1500-1600 रुपये खरीद रहे हैं। तो सरकारी फार्म में क्या दिखा जा रहा है कि तभी से आया है कि नहीं आया है? से आया है, तो यहाँ खाद बराबर हो रही है। यहाँ पता चल रहा है पचपड़वा में वहाँ जा रही है, महदैया में बेचा गया है। अभी इन्होंने लिखा, हाँ, यहाँ की खाद महदैया में बेची गई। अगर हमारे यहाँ की मतलब आया ही नहीं है। तो एक मिनट, हमारे यहाँ की खाद महदैया बेच जाए तो हमारे ग्राम सभा का क्या लाभ होगा, किसानों का क्या लाभ होगा? या तो महदैया के नाम से ही भेजिए। हाँ, यहाँ का नाम की खाद की जगह नाम के जगह पे महदैया बेच रहा है, वहाँ पचपड़वा बेच रहा है, वहाँ उसमें नेपाल में भेजी जा रही है। इसकी कई बार मैंने शिकायत DM साहब से की है, कमिश्नर से बात की है, और अब नहीं होगा तो फिर आगे बात। दिखाते हैं कितना जर्जर हालत में ये पूरा घर है। और पहले यहाँ खाद बिकती थी,
ये देख लीजिए पूरा गिर चुका है और अभी तो दीवार भी इसका दरार पड़ चुका है दीवार में भी। और इस प्रकार का ये अगर साफ़ सफाई हो जाए, ठीक से इसका रिपेयरिंग हो जाए तो हमें लग रहा है कि यहाँ रखने योग्य हो जाएगा। और ये तो शायद बहुत दिनों से ताला पड़ा हुआ है इसमें। ये 3 गोदाम रखने लायक है, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। एक मिश्रा जी हैं, हीरालाल मिश्रा, काफ़ी दिनों से परेशान है, फिर भी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है।